Hello guys, welcome to Abhayan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing organization behavior for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, हम लोगों ने मैनेजमेंट थ्योरीज को कंप्लीट किया। मैनेजमेंट थ्योरीज में हमने देखा कि बिजनेस में कैसे कैसे चीज़ें हमारी अप्लाई होती हैं, कौन कौन सी थ्योरीज, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स जो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। आपको लोगों से काम करवाना है तो आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज, अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए और समझाया कि कैसे आप बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर ही रहे हैं तो हम एक नए कॉन्सेप्ट पे आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जनरल वे में बात करेंगे, इजी लैंग्वेज में बात करेंगे और इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा आप सब लोग के लिए, और आप इसको नॉर्मल लाइफ से भी कोरिलेट कर पाएंगे। तो टॉपिक बता देता हूं मैं। टॉपिक क्या है? पर्सनैलिटी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। क्या सब एक ही तरीके की पर्सनैलिटी होते हैं? कई बार हम सोचते हैं ही इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी देखिए। क्या पर्सनैलिटी का मतलब हमारी बॉडी से होता है या हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से होता है? वही हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। कई बार हम लोग को लगता है कि भाई कोई बंदा आपके सामने एक टिंच टॉप बन के, एक बिल्कुल सूट बूट पहन के आता है तो आप बोलोगे पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी देखो। पर्सनैलिटी में खाली फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं आता है, उसमें और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। कई बार आपने देखा हो लोग बहुत हैंडसम से होते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो बात करते हैं फिर आपको लगता है क्या ही है बंदा। ठीक है, कई बार लोग फेशियल एक्सप्रेशन और कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता लेकिन उनका बिहेवियर A1 क्वालिटी होता। अब्दुल कलाम कलर से फेयर नहीं थे लेकिन दिल के बहुत फेयर थे। ठीक है, तो ऐसी कई सारी पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है और कैसे पर्सनैलिटी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। चलिए, यहां पर देखिए, ये एक पिक्चर्स आपको रिप्रेजेंट हो रही है। इस पिक्चर में कुछ चीजें नजर आ रही हैं आपको। क्या नजर आ रहा है? देखो, वैसे तो दिखने में तो सब एक जैसे हैं लेकिन लोगों के माइंड में अलग अलग चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दिखने में तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन इनके माइंड में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। क्या सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी होती है? नहीं। पर्सनैलिटी एक आधार कार्ड नंबर की तरह होती है, एक यूनिक कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी होती है जो आपको डिफाइन करेगी व्हाट यू आर। ठीक है, जैसे आधार कार्ड का नंबर हमारा सेम रहता है, ठीक है, एक पर्सन के लिए एक ही आधार कार्ड इशू करा जाता है। ठीक है, वही जो है वो सब जगह आपका सेम रहेगा। आप डिटेल्स चेंज कर सकते हैं लेकिन नंबर आपका वही रहेगा। तो यही चीज हमारी इसमें आती है कि जब भी आप पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें आएंगी और कैसे पर्सनैलिटी से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होने वाला है। तो पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो आपके ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है और ग्रीक में इसको क्या बोलते हैं? परसोना। परसोना का मीन्स होता है टू स्पीक थ्रू। आप अपने बारे में, आपकी पर्सनैलिटी आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। आप मत बोलो लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका इन्फ्लुएंसिंग बहुत कुछ कहता है आपके बारे में। ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज दैट फॉर्म अ पर्सन्स यूनिक आइडेंटिटी। पर्सनैलिटी यूनिक होती है, हर एक पर्सन की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। कोई पर्सन बहुत क्यूट सा होता है, ठीक है, कुछ लोग बहुत क्यूट से लगते हैं और कुछ लोग का माइंडसेट गजब लेवल का होता है। ठीक है, कुछ लोग का अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है। तो हर एक की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। कई बार कहते हैं ना, कई बार किसी किसी की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, और तो हमें अलग अलग तरीके के लोग अपनी लाइफ में मिलते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हमें अपनी लाइफ में मिलते हैं। ठीक है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बहुत लंबे होते हैं, फिजिक सबका अलग अलग रहता है।
ठीक है, लोगों का माइंडसेट अलग अलग देखने को मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जानते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो सबका नेचर अलग अलग रहता है, सबका अपीयरेंस अलग अलग रहता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी मिलते हैं जो हमें लाइफ टाइम का सबक दे जाते हैं, ठीक है। कई बार हम उनकी बातें लाइफ टाइम तक याद करते हैं। कई बार किसी किसी टीचर की बातें बहुत याद आती हैं, हमें लाइफ लॉन्ग याद आती हैं। कई बार पेरेंट्स की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत याद आती हैं। एक कॉमन डायलॉग रहता है, बेटा जब तुम माँ बाप बनोगे तब आपको माँ बाप की अहमियत का पता चलेगा, या माँ बाप की अहमियत उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, ठीक है। तो कई बार हमें बहुत सारी चीजें याद आती हैं, किसी किसी टीचर के हमें कोई कोई बात बहुत याद रह जाती है, ठीक है। देखो इतने सारे चेहरों से हम मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन हर कोई फेस हमें याद नहीं रहता, कुछ कुछ चुनिंदा लोग ही हमारी जिंदगी में रह जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमारी इसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जो हम बात करते हैं, जैसे हम बिहेव करते हैं, वही चीज हमारी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। कई बार लोग रिच होते हुए भी रिच नहीं दिखाते हैं, रिच होते हुए भी नहीं दिखाते हैं, बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं, बहुत सिंपल बिहेव करना पसंद करते हैं। और कई बार लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता है वो ऐसे दिखाएंगे कि हम कितने रिच हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या है, वो उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो एवरी इंडिविजुअल हैज द यूनिक पर्सनल एंड मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हिज बिहेवियर दैट डिफाइंड हिज और हर पर्सनैलिटी। हर एक पर्सन का अपना अपना नेचर रहता है, अपने अपने फीचर्स रहते हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेंगे, और पर्सनैलिटी से आपका बिहेवियर बनेगा। पर्सनैलिटी से बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए हम पर्सनैलिटी को पढ़ रहे हैं। हमें लोगों की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लोगों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोगों की साइकोलॉजी क्या कहती है, माइंडसेट क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, ठीक है। कई बार कुछ लोग जिंदगी में बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बेस पे बात करते हैं, बहुत सॉलिड ग्राउंड पे बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, काश मेरे सपनों में ये चीज आ जाए, काश मेरे पास गाड़ी होता, घोड़ा होता, बंगला होता, ये चीज होती, वो चीज होती। कई बार लोग काश वाले होते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। कई बार लोग करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं रेदर देन सोचने में, ठीक है। कई बार लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने में ही रिजर्व पर्सनैलिटी रहते हैं, और कई बार लोग क्या करते हैं, एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। कई बार लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन इंटरनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और कई बार लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। कई बार उनसे कोई भी बात बोल दो लोग रोने लग जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग मतलब हमारी जिंदगी में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी एक फंडामेंटल और ऐसा डिटर्मिनेंट है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को डिफाइन करेगा, और आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करेगा कि आपका जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है, कैसे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, कैसे आपका बिहेवियर दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, पर्सनैलिटी। इसमें इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ बिहेवियर, उसका डिफरेंट फीचर्स हमारे आ जाते हैं जिससे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या क्या आ जाता है, आइडियाज आ जाएंगे, आपका एटीट्यूड आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, जो आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करेगा, आप सोसाइटी में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, और आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, आप ग्रुप में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप इंडिविजुअल में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई बार लोग बहुत शो ऑफ वाले होते हैं, कई बार लोग बहुत शो ऑफ वाले होते हैं, सबको सबका नेचर पता रहता है कि भाई कौन पर्सन जो किस तरीके का है। देखो कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की अलग अलग जिंदगी में लोग मतलब कई बार लोग बहुत ज्यादा सिंपल रहना पसंद करते हैं, और कई बार लोग बहुत ज्यादा हाई उसमें रहना पसंद करते हैं, हाई प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो कई बार जैसे आप देखते हो कि जैसे टीवी एक्टर वगैरह होते हैं, कई बार क्या होते हैं
कुछ तो बिल्कुल बहुत इतनी सिंपल पर्सनैलिटी में रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा। और कई बार लोग इतने हाई प्रोफाइल में रहते हैं कि मतलब उनके खुद के खर्चे ही पूरे नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल में रहना पसंद करते हैं। वो दिखाते हैं, कभी एक वो डायलॉग आपने सुना है ना, अमीरों का आधा पैसा तो यही जताने में लग जाता है कि हम अमीर हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारी लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगी कि भाई हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो पर्सनैलिटी क्या है? समथिंग विच इज यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। हर एक पर्सन का एक यूनिक फीचर है और वो यूनिक फीचर है आपकी पर्सनैलिटी। हम शक्ल हमारी एक जैसी हो सकती है, फिजिक हमारा एक जैसा हो सकता है, लेकिन हर चीज हमारी एक जैसी नहीं हो सकती है। आप ये बोलो कि भाई इनका नेचर एक जैसा है, इनका बिहेवियर एक जैसा है, नहीं हो सकता। एक पेरेंट्स के दो बच्चों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, ट्विंस होने के बाद भी उनका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, तो आप क्या ही उम्मीद करोगे कि भाई बाकी लोग आपकी तरह बिहेव करेंगे। हो सकता है कि आपकी शक्ल किसी से मिलती जुलती है, लेकिन आपका बिहेवियर सबसे नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्सनैलिटी रेफर्स पर्टिकुलरली टू यूनिक परसिस्टेंस क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब यहां पे कुछ क्वालिटीज रिप्रेजेंट करेंगे जिससे आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। पर्सनैलिटी में आपकी क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा एक डायनेमिक ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट। मतलब एक एनवायरमेंट में रह के कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, उस चीज को हम क्या बोल देंगे? पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द सोशल इंटरेक्शन। पर्सनैलिटी आपके सोशल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होती है। मैं किसी से बात ना करूं, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आपको नहीं पता सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। जब वो बोलता है, जब वो बोलता है तब पता चलता है आप क्या हो। आप शांत हो, मैं भी शांत हूं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। चीजें कब सामने आएंगी? जब हम बोलेंगे। गूंगा गूंगा है ये किसी को नहीं पता होता है, वो कब पता चलेगा? जब वो बोलेगा। ठीक है, उसके रिएक्शन से पता चलेगा, अदरवाइज एक पर्सन बैठा है तो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यही चीज हमारी इसमें आती है कि पर्सनैलिटी आपकी कैसी है। मैं शांत हूं, आपको नहीं पता। लोग आपके बारे में उतना ही जानते हैं जितना हम बताते हैं। मैं भी आपके बारे में उतना ही जानता हूं जितना आपने मुझे बताया है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। अब आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारी इसमें आती है कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी हर एक पर्सन की अलग अलग है। ठीक है, आप किस सिचुएशन से गुजर रही हैं ये आप समझ सकती हैं, मैं नहीं। ठीक है, पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट अ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन और परसिस्टेंट डायनेमिक एंड सोशल प्रीडिपोजिशन। इट इज अ कंसिस्टेंसी इन नेचर। कंसिस्टेंसी मतलब पर्सनैलिटी जल्दी से चेंज नहीं होती है, मतलब काफी टाइम तक सिमिलर रहती है। चीजें चेंज होती हैं तो उसके हिसाब से मतलब आपका चीजें आपको देखने को मिलता है, कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ऑलमोस्ट पर्सनैलिटी आपकी सेम रहती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों चीजें इसमें आएंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजियोलॉजिकल आएगा, साइकोलॉजिकल आएगा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल दोनों आता है। ठीक है, इट इंपैक्ट बिहेवियर एंड एक्शन। इससे आपका जो एक्शन है और आपका जो बिहेवियर है दोनों इन्फ्लुएंस होंगे। मल्टीपल एक्सप्रेशन, मल्टीपल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये कैसे मल्टीपल एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? मैं अपने कोलीग से बात करूंगा तो मेरा बिहेवियर अलग होगा, मेरी पर्सनैलिटी अलग होगी। अपने फ्रेंड सर्कल से बात करूंगा, अपने रिलेटिव से बात करूंगा तो मेरा बात करने का तरीका, मेरा बिहेव करने का तरीका बदल जाएगा। आप वर्कर से बात करो तो आपका बात करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आप लोगों के साथ में कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इंक्लूड एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा दिखता हूं, गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, पतला हूं, मोटा हूं। ठीक है, ये चीज भी पर्सनैलिटी में आपकी आएगी। एंड आपका जो बिहेवियर और आपका सोशल इंटरेक्शन, सोशली कैसा हूं, फिजिकली कैसा हूं और सोशली कैसा हूं। फिजिकली मतलब मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, सोशली मतलब सोशल इंटरेक्शन कैसा है, तो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इनर अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड परमानेंट ऑर्गेनाइजिंग
फोर्सेस, और इसमें आपका पैटर्न क्या है, अंदर से कैसे हैं और बाहर से कैसे हैं। अब हो सकता है मैं अंदर से आपको गालियां बक रहा हूं, या हो सकता है आप मुझे गालियां बक रहे हो। ठीक है, मैं अब कई बार क्या होता है कि लोग अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं। तो आप इनर में कैसे हैं और आप आउटर में कैसे हैं। लोगों के इतने मुखड़े होते हैं जितने रावण के फेस नहीं होते। जितने लोगों से मिलते हैं उतने ही लोगों के चेहरे होते हैं। आपका असली चेहरा क्या है ये आप जानते हैं। ठीक है, आप दिखाते कैसा है वो हम जानते हैं। समझ रहे हो, आप कैसे हैं ये तो आप जानते हैं, और आप कैसा दिखाते हैं, क्या आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आती हैं कि आप कौन कौन से इनर चीजों में आप कैसे हैं और आउटर चीजों में कैसे हैं। पर्सनैलिटी क्या बताएगी, पर्सनैलिटी ये बताएगी कि एक दूसरे को आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। आपका पैटर्न क्या है, इनर और आउटर में आपके ट्रेड्स कैसे हैं, पर्सन के सिचुएशन क्या है, इंटरेक्शन कैसा है। एक पर्सन ने डेफिनेशन दी, पर्सनैलिटी इज अ पैटर्न ऑफ स्टेबल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन दैट इन्फ्लुएंस हिज और हर बिहेवियर टुवर्ड द गोल अचीवमेंट, एंड ईच पर्सन हैज द यूनिक वे ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज स्टेट। हर एक पर्सन का मतलब वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि हर एक पर्सन का अपना अपना पैटर्न रहता है, बात करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका अलग अलग रहता है कि वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब कई बार पता क्या होता है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब लोग कहीं ना कहीं उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज मतलब हमारी यहां पर आती है। ठीक है, अब मोस्ट एडिक्वेट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड इंडिविजुअल बिहेवियर, जिससे आपका बिहेवियर इंफ्लुएंस करेगा और ये बताएगा कि भाई कैसे आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी बताएगी। देखिए, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका पूछ लेता है कि पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कहने का मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, ये सब क्या है। अब मैं कैसा हूं ये मेरे पे कुछ चीजें मेरे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। भाई मेरी हाइट कैसी है, मेरे जीन्स मतलब किस तरीके से हैं। ठीक है, तो वो मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। अब पहाड़ी लोग सुंदर होते हैं, या कश्मीरी लोग में आप चले जाओ उनका अपीयरेंस वैसा ही मिलेगा। ठीक है, आप केरला साइड में चले जाओ उनका अपीयरेंस वैसे ही मिलेगा। भाई जैसे आपके पेरेंट्स रहेंगे वो तो आपका वैसा ही है। अब मैं काला हूं, गोरा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है ये आपके ऊपर नहीं, ये आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं काला हूं इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं गोरा हूं मेरी तब भी मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, वो उनकी मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स या जैसा उनका जीन्स है तो वो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं पतला हूं, मोटा हूं, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। उसके बाद आता है आपका कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या बताएंगे आपके, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है आपका, जैसे कि किस टाइप के कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमारा, हाँ, मतलब हमारा राजस्थानी कल्चर है, हरियाणवी कल्चर है, या मतलब किस तरीके से, मतलब हमारा जो ट्रेडिशन कस्टम्स वगैरह हमारे कैसे हैं, तो इस चीज़ पे भी हमारा डिपेंड करेगा। हाँ, ये चीज़ें भी आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, हम किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कैसा हमारा जो कल्चर है वो हमारा किस तरीके का है। हमारी फैमिलीज के कल्चर किस तरीके के हैं, हमारी फैमिली में कैसा रहना सहना कैसा हमें सिखाया जाता है। जैसी फैमिली में हम रह रहे हैं, जैसा कल्चर हमें सिखाया जा रहा है। अब आप हरियाणवी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको अलग ही कल्चर मिलेगा, वहाँ पे खाना पीना मस्ती करना एक अलग ही मतलब ट्रेंड मिलेगा आपको। अगर आप एक राजस्थानी कल्चर में तो वहाँ पे एक अलग ही ट्रेंड मिलेगा आपको। ठीक है, आप जिस भी कल्चर में आप जा रहे हैं वहाँ पे अलग अलग कल्चर आपको मिलेगा। आप जैनिज्म में जा रहे हैं तो आपको अलग कल्चर मिलेगा, वहाँ पे लोग खाना पीना रहना सहना उनकी आइडियोलॉजी थिंकिंग सब वैसे ही डेवलप हो जाती है। एक आता है फैमिली फैक्टर। फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, फैमिली में किस तरीके से आप रह रहे हैं। यहाँ पर आप कितनी देर के लिए आते हैं, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, बाकी टाइम तो आप फैमिली में रहते हैं। फैमिली चलता फिरता स्कूल है आपके लिए, फैमिली चलता फिरता स्कूल है। हम जो चीज़ हम अपनी फैमिली में देख रहे हैं, हमारी मम्मी हमारे पापा से कैसे बिहेव कर रही है, हमारे पापा हमारी मम्मी से कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारी फैमिली में क्या चीज़ें चलती आ रही हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। हमारी फैमिली में सब भाग के शादी कर रहे हैं तो हम भी भाग के शादी करेंगे।
हमारी फैमिली में आज तक किसी ने भाग के शादी नहीं करी है, तो हमारी भी हिम्मत क्या है कि भाई हम भाग के शादी कर लें। फैमिली में ऐसा नहीं हुआ या फैमिली में यही होता आ रहा है, तो वो चीज़ें आपकी फैमिली में किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, आपकी फैमिली में क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब कई बार फैमिली में सिखाया जाता है बेटा मार के आ जाइयो, पिट के मत आइयो, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। और कई बार बेटा ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करते, दुनियादारी ऐसी है, दुनिया का काम है, लोगों का काम है कहना। तो आपको वो डिपेंड करता है कि फैमिली फैक्टर्स आपके किस तरीके, फैमिली में क्या सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। सोशल फैक्टर्स, आपकी सोसाइटी कैसी है, किस सोसाइटी किस कल्चर में आप रह रहे हैं। नशेड़ी नशेड़ी से मिलेगा तो नशेड़ी की बात करेगा, वो डॉक्टर डॉक्टर से मिलेगा तो वो उस तरीके से बात करेगा, ठीक है। आप साधु के पास 2 मिनट बैठो तो वो आपको इस तरीके से ज्ञान देगा, बेटा सब मोह माया है, आप योग साधना में आप आ जाइए। गृहस्थ जीवन में आप मतलब किसी मैरिड पर्सन से बात करेंगे तो वो मैरिड मैरिड लाइफ की ही बातें करेगा। डॉक्टर डॉक्टर के ही बात करेगा। आप किस तरीके की सोसाइटी में किस तरीके के लोगों के बीच में रह रहे हैं, इससे भी इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि भाई कैसी सोसाइटी में क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें आप देखते हो उनका इन्फ्लुएंस आपके माइंड में रहेगा, तो उन सब चीजों से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेगा। नेक्स्ट है आपका सिचुएशनल फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिचुएशनल फैक्टर का मतलब इसमें कई तरीके से चीजों को आप समझ सकते हैं। सिचुएशनल का मतलब होता है अब आपकी सिचुएशन कुछ और है, मेरी सिचुएशन कुछ और है, ठीक है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन इंसान को जीना सिखाती है, ठीक है। अब आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक आदमी के या एक बच्चे के फादर शराबी थे, ठीक है। शराबी के 2 बेटे हुए, एक ये पर्सन, इसके 2 बेटे हुए, एक बना बिजनेसमैन और एक बना बेवड़ा, मतलब ड्रंकन पर्सन जो दारू वगैरह पीता है। इनसे पूछा गया कि भाई आप दोनों में इतना डिफरेंस ऐसा क्यों, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट से आप समझना कि इन्होंने क्या समझा। इन्होंने बोला मेरे पिता शराबी थे, मेरे पिता शराबी थे। इसने तो ये ब्लेम इनके ऊपर डाल दिया कि मेरे पिता शराबी थे इसलिए मैं ऐसा बना, ठीक है। तो इसने अपनी सोच को वैसा ही डेवलप कर लिया जैसा उसके फादर थे। इसने बोला मेरे पिता शराबी थे, मैंने चीजों को देखा कि मेरे पिताजी ने क्या क्या चीजें करी, मैं नहीं चाहता कि मैं वैसा बनूं, तो इसलिए मैं अपनी बिजनेस लाइन में आ गया। तो सिचुएशन डिसाइड करेगी कि आप कैसे बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि सिचुएशन का, आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, कई बार पता है क्या होता है, कई बार जैसे मान लो हमारी मदर नहीं है, किसी बच्चे की मदर नहीं है, तो जो आपकी बड़ी बहन होती है वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, ऐसे ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं कि वो अपने आप को एज अ मदर ऑफ फैमिली ट्रीट करने लग जाती है, या हम भी उनको वही ट्रीटमेंट देते हैं जो एक मदर को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन वैसी हो गई है। जब मम्मी थी हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई अपने हिसाब से चीजें डेवलप हो रही थी, लेकिन अब ऑटोमेटिकली वैसे ही थिंकिंग डेवलप हो गई है कि भाई आपकी मम्मी नहीं है तो अब आपको घर गृहस्थी वैसे ही संभालनी है। अब मान लो किसी के फादर नहीं है तो जो घर का बड़ा बेटा होता है उसमें ऑटोमेटिकली ये चीजें डिराइव हो जाती हैं। जिसने गरीबी देखी है उसको पता है कि गरीबी का एहसास ऐसा होता है, भाई जिसने कमियां देखी हैं उसको पता है कि कमियों का एहसास कैसा होता है। अब जो सिल्वर स्पून इन माउथ रहा है तो उसको क्या पता कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। तो सिचुएशन बताती हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसे आगे चल के बनेंगे। भाई आपके सामने सिचुएशन ऐसी पड़ गई है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी हमारे डिटरमाइन करती है हमारी पर्सनैलिटी को। हम घर में चाहे कैसे भी हैं, लेकिन ऑफिस का हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है तो हमें उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। ऑफिस में ऑफिस, घर में घर जैसे। पर्सनैलिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहली चीज, लोकस ऑफ कंट्रोल। सबसे पहली चीज, लोकस ऑफ कंट्रोल। आपका कंट्रोलिंग कैसा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। कई बार क्या होता है,
कि लोग इतने सेल्फ कंट्रोल रहते हैं, उनको पता रहता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है, कब उनको बोलना है और कब उनको नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी लोकस ऑफ कंट्रोल होती है। मतलब कुछ लोग इंटरनल होते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब वो इतना बोलते हैं उनको बोलना पड़, बस बहुत बोलती है। ठीक है, तो कई बार मतलब जब तक सामने वाला ना टोके तब तक लोग अपनी लिमिट भूल जाते हैं कि उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ठीक है, एक होता है सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कई बार लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको पता रहता है कि भैया हमें ही करना है, और बाकी इसके अलावा बाकी चाहे कोई हमारे साथ हो चाहे ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ सफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक होता है दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, अरे यार चल ले यार प्लीज, मुझे सामान लेकर आना है, चल ले चल ले। मतलब जब तक दो चार लोग आपके साथ नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं रहेंगे। मतलब आप डिपेंड करते हैं बाकी लोगों पे। मतलब आपका जो डिपेंडेंसी फैक्टर क्या है? आउटसाइडर है। ठीक है, एक आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है? सेल्फ रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट। कई बार क्या होता है कि लोग को कितना ही बोल दो, ढीठ होते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है कि आपने एक बात क्या बोल दी, मर जाएंगे पर अपनी बात से नहीं टालेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ एस्टीम होता है कि भैया जहां हमारी इज्जत नहीं है वहां हम बात नहीं करेंगे, वहां हम नहीं रुकेंगे। ठीक है, हाँ। सेल्फ मॉनिटरिंग, एक होता है सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग हमारी रहती है। एक होता है एक्सटर्नल कंट्रोलिंग रहती है, कि कंट्रोलिंग आपकी कैसी है, सेल्फ है या बाकी लोगों से। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट आपके कैसे हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं उनकी अलग ही थिंकिंग रहती है, वो हर चीज़ में पॉजिटिव ही सोचेंगे। अगर हमारे साथ कोई चीज़ हुई है तो उसमें भी कोई पॉजिटिव ही हुआ होगा। और नेगेटिव वाले तो अच्छा, आज ये हुआ, आज मैं लेट हो गया इसकी वजह से ऐसा हुआ, या आज ये हुआ इसकी वजह से मैं लेट हो गया, ठीक है, आज तो मेरा दिन ही खराब जाएगा। तो वो नेगेटिव वाला मतलब रहता है, आज मैंने नाश्ता नहीं करा ना इसलिए आज मेरा दिन खराब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब नेगेटिव इफेक्ट वाले, मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। ठीक है, एक होता है रिस्क टेकिंग वाले पर्सन और एक होता है रिस्क अवॉइडेंस वाले। कुछ लोग होते हैं कि रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिस्क को अवॉइड करना पसंद करते हैं, मतलब सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं रिस्क लेना पसंद करते हैं कि भैया ये रिस्क है और इस तरीके से चीज़ों को हमें करना है। एक होता है टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी जैसे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई होती है ना, तो ऐसे ही ये लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक होते हैं कि जो बहुत ढीठ होते हैं, ठीक है, और जिनको बार बार बोलना पड़ता है कि भैया ये काम कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मतलब जितना बताओगे वो उतना ही करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो अपने मतलब से मतलब रखते हैं, उनको काम बता दो वो काम अपने आप करते रहेंगे। ठीक है, वो सेल्फ कंट्रोल सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो आपके बी पर्सनैलिटी में आते हैं, अदरवाइज आपके ए पर्सनैलिटी में आएंगे। मतलब ये जो लोग हैं वो अलग तरीके से काम को करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका चीज़ें आई, एक इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं एमबीटीआई। एक बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, पर्सनैलिटी में एमबीटीआई का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये दो पर्सन है मायर्स और ब्रिग्स, इन्होंने एक इंडिकेटर बताया जिससे आपकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाएगा। ठीक है, एक आता है एक्सट्रोवर्जन और एक आता है इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब जो आउटसाइड लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा बिहेव करते हैं। अब कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो जहां 2 मिनट के लिए जाएं वहीं पर अपनी एक छाप छोड़ कर चले आते हैं। उनसे एक बात क्या पूछ लो, वो तुम्हारे पूरे मोहल्ले की जानकारी ले आएंगे। बहुत टॉकेटिव रहते हैं। जैसे ट्रेन में हम लोग जाते हैं, भाई साहब कहाँ से हैं आप, यहाँ से लेकर, ठीक है ओके बाय, ठीक है, तब तक का जो सफर रहता है वो आपका एक्सट्रोवर्जन। मतलब लोग चुप ही नहीं होते हैं, अच्छा ऐसा देखा उसने, ऐसा करा उसने, वैसा करा उसने, वैसा करा, मतलब लोग अपने आप को ही अटैच कर लेते हैं, मतलब अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो होते हैं एक्स्ट्रावर्जन। इंट्रोवर्जन मतलब, इंट्रोवर्जन का मतलब होता है जो अपने उसमें रहते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, आप भी चुप मैं भी चुप, आप जितना पूछोगे सिर्फ वो उतना ही बताएंगे।
तो कुछ लोग ऐसे भी पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं। तो इन्होंने बताया एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मतलब जो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जो सोशलेबल रहते हैं और हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इंट्रोवर्जन मतलब जो सिर्फ अपने आप में ही मतलब चीजों में रहते हैं, अपने इमोशंस और इंटरनल फीलिंग्स के साथ में प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग और इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से जो चीजें आपकी कह रही हैं, वो आपको दिख रहा है कि भाई आपको स्मेल आ रही किसी चीज की, ठीक है, या कोई चीज आपको दिख रही है कि भाई मर्डर हो रहा है, ठीक है, या मतलब कोई भी ऐसी चीज, मतलब जो चीज आपको दिख रही है, सेंस हो रही है आपको, मतलब जिसको 5 सेंस ऑफ ऑर्गन से आप चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंसिंग। एक होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब मेरी दिली इच्छा ये कह रही है, मेरे दिल की इच्छा ये कह रही है कि ऐसा होने वाला है। जैसे कभी कभी सुना है ना, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये चीज होने वाली है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, मेरा दिल ये कह रहा है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, मेरी इनर गट्स ये कह रहे हैं कि मेरा आज का एग्जाम का जो इंटरव्यू है वो क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो 6th वाली जो चीज आई आपकी, वो आई आपके इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन थ्रू द 6th सेंस नोटिसिंग व्हाट द माइट बी मोस्ट टाइम। जैसे कई बार हम बहुत सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी थियोरेटिकली और कई सारी चीजें, मतलब नई स्किल्स और उस पर आप चीजों को देखते हैं, फिर आपको लगता है कि भाई ये चीज होने वाली है। ठीक है, चलिए, उसके बाद होता है आपका थिंकिंग और एक होती है आपकी फीलिंग। थिंकिंग माइंड का काम है और माइंड हमारा चलता नहीं है। ठीक है, थिंकिंग माइंड का काम है। ठीक है, माइंड हमारा क्या काम करता है, मतलब माइंड हमारा क्रिटिकल वे में सोचता है। ठीक है, इमोशन आपका जो है लॉजिकल वे में, ऑब्जेक्टिव वे में जो चीजें आपकी रहती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? थिंकिंग। क्या सही है क्या गलत है, तो ये आपका थिंकिंग रहता है। अब आता है आपका फीलिंग। फीलिंग काम है हार्ट का। अब किसी के लिए सिंपैथी गेन करना, अरे बेचारा कितना गरीब है, ठीक है, तो वो आपकी फीलिंग मतलब उसमें आ जाती है। कई बार आपने मतलब अपनी कोई सिचुएशन बताई तो मुझे आपके ऊपर दया आ गई, हाय। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो कई बार हमें सामने वाले की हिस्ट्री सुन के या सामने वाले की कहानी सुन के हमें बहुत दया आती है, हाय बेचारी के साथ कितना गलत हुआ। अब वो झूठ बोल रही है सच बोली, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट कई बार क्या होता है कि हम फील करते हैं ऐसा, आपने जैसा बताया, कभी कभी हम फील करते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ होता तो क्या होता। ठीक है, कभी कभी ऐसे लगता है ना कि भाई ये चीज मतलब ऐसा हुआ आपके साथ। थिंकिंग मतलब जो आप माइंडसेट से काम कर रहे हैं, लॉजिकल मतलब जो आप सोच रहे हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपके थिंकिंग और फीलिंग में आ जाती है। एक आता है जजिंग और एक आता है परसीविंग। जजिंग और परसीविंग भी वैसा ही है जैसे आपका थिंकिंग और सेंसिंग। थिंकिंग और फीलिंग, ठीक है, इंट्यूशन और सेंसिंग। जजिंग का मतलब क्या है? आप चीजों को जो जज करते हैं, फैक्ट देखो और फैक्ट के बेसिस पे आप डिसीजन लो। परसीविंग, जो परसीव कर लेना, मतलब मैंने ऐसा सोचा या मुझे ऐसा लगा कि भाई ये चीज ऐसे होगी। जो मुझे लगा वो चीज मेरी परसीविंग में, और जो चीज रियल में है आपके फैक्ट के बेसिस पे, वो मेरा जजमेंटल। कौन सही है कौन गलत है, अब देखते ही मैंने बोल दिया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पर्सन इनोसेंट है, लेकिन फैक्ट देखने के बाद पता चला ये तो शातिर का भी बाप है। ठीक है, ये पहुंचा हुआ है, सही बात है। ठीक है, तो ये चीज आपके इसमें आती है। अब नेक्स्ट आता है बिग 5 थ्योरी। इसकी शॉर्ट फॉर्म ओसियन। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्होंने डिफाइन करा व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। ठीक है, अब इसमें भी सेम वैसा ही है, मतलब वो आपका एमबीटीआई एक अलग थ्योरी थी, ये बिग 5 थ्योरी आपकी अलग थ्योरी है, लेकिन है ऑलमोस्ट वैसी ही। देखो, इन्होंने 5 तरीके से चीजें बताई: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म।
अब इसमें से आप देखना कि कौन से पर्सनैलिटी, मतलब आप अब इसमें से देख, आपको खुद लगने लग जाएगा भाई मैं इस काइंड की पर्सनैलिटी हूँ। कहीं ना कहीं मतलब एक कैटेगरी में तो हम बिलोंग करेंगे। ठीक है। ओपननेस का मतलब क्या है? जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं। ठीक है, बताता हूँ। ओपननेस का मतलब क्या है? जो बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियस रहते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, और ओपन टू न्यू आइडिया, मतलब जो नई नई चीजें सोचते रहते हैं, नई नई क्रिएटिव, उनकी क्रिएटिविटी चलती है। अगर ऐसा हो तो क्या हो, अगर ऐसा हो तो क्या हो, मतलब नई नई चीजें, नई नई क्रिएटिविटी जिनके माइंड में चलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपननेस, ओपन माइंडेड। ठीक है, बहुत ओपन, मतलब ओपनली जो बात करते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जो लोग बहुत सिस्टमेटिक रहते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, बहुत पंक्चुअल रहते हैं, टाइम के पाबंद रहते हैं। ठीक है, कि नहीं यार पापा ने बोला 7 बजे मतलब 7 बजे, मतलब मेरी क्लास 9 बजे है तो मुझे 9 बजे तक पहुंचना है। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रहते हैं। कई बार आपने लोग देखे होंगे कि जिंदगी, मतलब जो कभी आप देखो तो सामान इतना बिखरा बिखरा सा रहता है। कई बार लोग बहुत सिस्टमेटिक चीज़ों से काम करते हैं। ठीक है, तो जो बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, सिस्टमेटिक वे में रहते हैं, पंचुअल रहते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड डिपेंडेबल, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वो लोग रहते हैं। तो ये चीजें आपके कॉन्शियसनेस में आता है। उसके बाद आता है एक्स्ट्रावर्जन, टॉकेटिव काइंड ऑफ। ठीक है, आउट गोइंग और टॉकेटिव, सोशलेबल, इंजॉइंग सोशल सिचुएशन। अरे घूमो फिरो, मजे करो, ऐश करो, कल का किसने देखा है। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना, घूमना फिरना पसंद करना, वो लोग मतलब इस तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक होता है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब जो बीइंग एफेबल, टॉलरेंट, सेंसिटिव, ट्रस्टिंग, काइंड एंड वार्म। मतलब एग्रीएबलनेस मतलब ये बहुत काइंड पर्सनैलिटी रहते हैं, बहुत तो जिन पे इजीली हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कई बार लोग जिंदगी में हमारे ऐसे भी मिलते हैं जिन पे हम चाहे जितना मर्जी बोलें लेकिन हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, और कई बार लोग बहुत मतलब एफेबल होते हैं, मतलब इनोसेंट से होते हैं, बहुत काइंड पर्सनैलिटी होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और बहुत वार्म पर्सनैलिटी मतलब इनकी रहती है। तो ऐसे में बोलते हैं उसको एग्रीएबलनेस, मतलब जो सीधे साधे होते हैं और जिन पे आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मतलब पर्सन ये रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंसिटिव पर्सन रहते हैं, मतलब ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहते हैं, आप उन पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हैं। एक होते हैं न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म वाले जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब न्यूरोटिज्म वाले मतलब ऐसे जो पर्सन होते हैं बहुत तो टेम्परामेंट काइंड ऑफ होते हैं, और अपने मूडी काइंड ऑफ होते हैं। मतलब वो अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं। कई बार देखो ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी कभी लगेगा पता नहीं क्या ही बोल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ये अपने जब ये खुश होंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, जब ये दुखी होंगे तो ऐसा लगता है आपको पता नहीं सारा दुनिया का सारा दुख इन्हीं के अंदर है। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो लोग होते हैं वो न्यूरोटिज्म रहते हैं, मतलब बीइंग एंजियस, इरिटेबल, टेम्परामेंट और मूडी। मतलब ये अपने मूड के हिसाब से मतलब लोगों से बात करते हैं। ठीक है, मतलब अब तो लोग मूड के हिसाब से बात क्या करते हैं, मतलब स्टेटस से हिसाब से पता चल जाता है कि भाई लोगों का मूड कैसा है ना। लोग स्टेटस लगाते ही इसलिए ताकि लोगों को पता चले भाई हम बहुत दुखी हैं, मूड ऑफ है हमारा। ठीक है, या हम बहुत ज्यादा खुश हैं, या देश देश, चाहे जिंदगी में युद्ध चल रहा है लेकिन स्टेटस हम लवली वाले लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद बात करते हैं हम पर्सनैलिटी की थ्योरीज की। ठीक है, ये 5 नहीं 4 थ्योरीज है हमारी, 5 नहीं है। ठीक है, वो बाकी क्योंकि 2 उसमें आ गई आपके। ठीक है, तो इसमें पर्सनैलिटी थ्योरी में साइको एनालिटिक थ्योरी, सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और आपके सेल्फ थ्योरी, ये 4 थ्योरीज हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी में इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक का मतलब क्या है? ये हमारे सिगमुंड ने दी थी ये थ्योरी, और इन्होंने बोला कि भाई ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो आपके इंटरेक्शन से डिपेंड करता है। ये आपके इंटरेक्शन से डिपेंड करता है, ये आपकी स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी है, आपकी स्टेजेस कैसी है। अब आप ये देखो कि मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। एक चाइल्ड, एक आप खुद, और एक आपके पेरेंट। 3 अलग अलग चीजें हैं।
तो वो 3 अलग अलग चीजें आपकी, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब ये है क्या? अब इसको आप ऐसे समझो, चाइल्ड है, बच्चा है, बच्चे ने चॉकलेट देख ली, उसको वो चॉकलेट चाहिए। कोई खिलौना देख लिया, फैल जाएंगे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का जल्लूस काट देंगे। ठीक है, तुम्हें खुद को ये लगने लग जाएगा, आया है मैं क्यों ही लिया ऐसे, सब लोग देख रहे हो तो फिर तुम्हें लगेगा कि मतलब क्या ही है। उनको चाहे आप लाख समझाओ, बेटा चॉकलेट बेकार होती हैं नहीं, अच्छी होती हैं, खिलाओ। आप उनको बोल दो बेटा पैसे नहीं है, झूठ बोल रहे हो आप, हैं। ठीक है, मतलब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन जिसको चाहिए, अगर मुझे प्यास लगी है, मुझे चाहे जो मर्जी मिले पर मुझे अपनी प्यास को सेटिस्फाई करना है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मतलब इमीडिएट सेटिस्फेक्शन जिसकी बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ईगो। ईगो में आते हैं आपके, मतलब अब उसमें क्या है, चाइल्ड का क्या है, चाइल्ड वो अपना इमीडिएट सेटिस्फेक्शन है, क्या सही है क्या गलत है उसको वो चीज नहीं है, बस उसको इमीडिएटली चाहिए, मतलब चाहिए। हम लोग अपना लॉजिक देते हैं, पेरेंट्स को अलग लॉजिक देंगे, तुम्हें नहीं पता, तुमको नहीं पता है कि व्हाट्सएप क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, याहू क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, दिस और दैट, पब, डिस्को, हमें सब पता है। जाने के एडवांटेज भी हम आपको बता देंगे कि भाई क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, हमारे पास अपनी थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट हैं, बिकॉज वी आर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न थॉट्स हैं। आप सोशल मीडिया पे आप अकाउंट्स बनाओ, जिस मर्जी से जो मर्जी बात करो, बिकॉज वी आर वेरी मॉडर्न इनफ। ठीक है, तो वो सब क्या है, लेकिन आपको नहीं पता कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको ठीक लग रही है, किसी की गर्लफ्रेंड है तो वो उसको ठीक लग रही है, कोई रिलेशनशिप में किसी का अफेयर चल रहा है तो वो चीज उसको ठीक लग रही है, आप उसको समझाओ ना तो वो आपको ही ज्ञान दे देगा। लेकिन जादू, वो तब सोना मोना जादू टोना, इन सब चीज, वो सब चीजें उसको बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टेज ही ऐसी है उसकी। इस स्टेज में बच्चों को चाहे कुछ भी पहना दो, उनको नहीं पता लड़के के कपड़े लड़की के कपड़े, उनको नहीं पता है, लेकिन यहां पर उनको पता है पिंक फॉर गर्ल्स, ब्लू फॉर बॉयज। राइट रॉन्ग की तो बात ही नहीं कर रहे हम, लेकिन ये अपना लॉजिक देते हैं। ठीक है, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका पेरेंटहुड, रैशनैलिटी। पेरेंट्स जब हम बनते हैं, ठीक है, तो जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम बताते हैं कि भैया बेटा हमें भी पता ही है जो प्यार व्यार है ना ये कुछ नहीं होता, ये सब 2 दिन के चोचले होते हैं। जब गरीबी इम्तिहान लेती है तो प्यार दूसरे रास्ते से भग जाता है, ये हकीकत है। ये 4 दिन के चोचले हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो इसमें बताते हैं कि बेटा पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स जब आप बात करोगे तो आपको पता है, क्योंकि आपने भी दुनियादारी देखी है, तो पेरेंट्स जो बताते हैं बेटा ऐसा नहीं करना है, ये चीज मत करो, वो चीज मत करो। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, हम जब कपड़े लेकर आते हैं तो बिल्कुल स्लिम फिट लेकर आते हैं, और हमारे पेरेंट्स जो लेकर आते हैं वो इतने बड़े लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल अगर एक कपड़ा अगर आपने 2-3 सीजन नहीं पहना तो आपने क्या पहना, और हम लेकर आते हैं सिर्फ हमें 2-4 बार ही पहनना है, उसके बाद हमारा पैसा वसूल। जब तक आपके कपड़े पूरे मोहल्ले ने नहीं पहने तब तक आपके कपड़े के पैसे वसूल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि भाई दुनियादारी क्या है, कैसे मतलब चीजें करनी है। तो एज अ पेरेंट्स आपको पता है कि भाई क्या क्या चीजें करनी है। अब देखो एज अ मदर आप अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, एज अ फादर मैं अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं देखो हमने भी पता, हमने भी कॉलेज की दुनिया देखी है, हमें भी पता कि भाई क्या चीज क्या है। तो कल को मान लो हमारे बच्चे हमें ज्ञान दें, इससे पहले तो हम ही उनको ज्ञान दे देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई ये चीज हमने देखी है, तो हम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जरूरी तो नहीं है कि हर गलती दोहराई जाए, गलती करके फिर आप सीखो, गलतियां करने के लिए बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपको दूसरों से भी सीखनी चाहिए, तो वो चीज आपकी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। सोशो मतलब
फैमिली, रिलीजन, वेल्थ, सोसाइटी, इन सब चीजों का आपकी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है। और एक होता है आपकी साइकोलॉजी, क्या कहती है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके एक्शन क्या है, आपका बिलीव्स क्या है। एक तो आपके खुद के, एक आपकी सोसाइटी के, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा आपका पर्सनैलिटी। सोशो साइकोलॉजिकल, सोशो मतलब सोसाइटी, फैमिली, रिलीजन, वेल्थ, सोसाइटी, ये हो गए सोशो मतलब सोशल। और साइकोलॉजिकल मतलब आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपकी एक्टिविटी, आपके एक्शन, आपके बिलीव्स। इन सब चीजों से आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें मतलब आपकी इसमें आ जाती हैं। चलिए, उसके बाद आती है आपकी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्या बताता है? ट्रेड मतलब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर डिफाइन करेंगे कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हो। तो यहां पर एलपोर्ट ने एक ट्रेड थ्योरी दी और उसने बताया कि भाई अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी अलग अलग पर्सन होता है, और इन्होंने बहुत सारे कॉमन और पर्सनल डिस्पोजिशन इन्होंने दिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए, जैसे ठीक है, जैसे उसमें बताए थे ना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए थे। ऐसे ही एक पर्सन है कैटल्स, कैटल्स ने भी एक ट्रेड थ्योरी दी थी और एलपोर्ट ने भी ट्रेड थ्योरी दी थी। कैटल्स ने बताया कि भाई जैसे कुछ होते हैं प्राइमरी ट्रेड्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स। प्राइमरी मतलब जिनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सेकेंडरी मतलब जो हमारे एनवायरमेंट और उससे इन्फ्लुएंस होकर बनाते हैं। उसमें हमारा जो एलपोर्ट है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी थे, और इसमें इन्होंने ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। जैसे कुछ हमारे आउटगोइंग पर्सनैलिटी होते हैं, कुछ हमारे रिजर्व पर्सनैलिटी होते हैं। वही सिर्फ आपका एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। रिजर्व मतलब जो अपने आप में, जो आपके क्या करेंगे, अपने आप में रिजर्व रहेंगे, ठीक है, अपने अपने में रहेंगे। और आउटगोइंग मतलब जो आपके एक्सट्रोवर्जन जो रहते हैं। कुछ होते हैं सस्पिशियस, कुछ होते हैं ट्रस्टवर्दी। ठीक है, सस्पिशियस मतलब उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, आप उन पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इम्पेशेंट होते हैं, कुछ लोग रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स मतलब उनके सामने आग भी लग जाएगी ना, वो बोलेंगे अरे हमारे ऊपर थोड़ी आई है, जब हमारे ऊपर आएगी तब देखेंगे। मतलब बहुत चिल आउट मतलब पर्सनैलिटी होते हैं। कुछ लोग होते हैं मतलब इम्पेशेंट होते हैं, हाय ये हो गया, हाय हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, मतलब बहुत पेशेंट नहीं होता उनके अंदर। अब जैसे कभी कभी पेरेंट्स पता क्या बोलते हैं, पेरेंट्स ने कोई बात बोल दी, बेटा ये लिया, मतलब जब तक उनके सामने वो काम करना दो ना तब तक उनको शांति नहीं रहती। कर दे, अभी कर, अभी क्यों नहीं, अभी क्या कर रहे हो, सुनते कि नहीं हो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ना। वरीड और कॉन्फिडेंट, कुछ लोग होते हैं बहुत चिंतित होते हैं, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम वेरी वरीड, किसी चीज को लेके बहुत चिंतित। कुछ लोग है मतलब कि नहीं भैया मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेके। ठीक है, कुछ लोग बहुत काम पर्सनैलिटी होते हैं, कुछ लोग बहुत एंजियस होते हैं। काम मतलब शांत, ठीक है, कुछ लोग बहुत एंजियस होते हैं, एंजियस मतलब गुस्से वाले। ठीक है, कुछ लोग बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ लोग बहुत रेस्ट्रेन होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट काम करने वाले, कुछ लोग होते हैं रेस्ट्रेन, आराम से कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग फोर्सफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत सबमिसिव होते हैं। फोर्सफुल मतलब दबाव, और सबमिसिव मतलब अपने आप, सेल्फ वाले जो रहते हैं। कुछ लोग अन इनहेबिटेड रहते हैं, कुछ लोग बहुत साई पर्सनैलिटी रहते हैं। साई मतलब शर्मिला काइंड ऑफ, ठीक है, और बेशरम, बेशरम। ठीक है, कुछ लोग बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं, कुछ लोग बहुत अनडिसिप्लिन रहते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वाले। ठीक है, कुछ लोग बहुत डिस्क्रीट रहते हैं, कुछ लोग बहुत ओपन रहते हैं, ओपन और हिडन। ठीक है, कुछ लोग टेंडर रहते हैं, कुछ लोग बहुत टफ रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं, कुछ लोग बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ लोग बहुत कंफर्मिंग रहते हैं, कुछ लोग नॉन कंफर्मिंग रहते हैं। कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग का मतलब वो अगर बात बोल रहे तो बहुत लॉजिकल बात बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं सिस्टमेटिक वे में बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं मुंहफट, मुंहफट। ठीक है, कुछ लोग बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत एब्स्ट्रैक्ट क्या, कॉन्क्रीट क्या, थोड़ा सा बता दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब उसके बारे में आपको बता दिया। कुछ लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ लोग बहुत स्टब बॉर्न होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब हर चीज में सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग स्टब बॉर्न होते हैं, स्टब बॉर्न मतलब रिजिड, कि नहीं भैया हम तो यही रहेंगे। ठीक है, एक आती है आपकी सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एनालाइज करो और उसके बाद आप देखो कि भाई किस तरीके की पर्सनैलिटी आप हैं,
तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ थ्योरी। ठीक है, सेल्फ थ्योरी हमारी बताती है कि इंडिविजुअल जो है अलग अलग तरीके की परसेप्शन रखता है, उसका अलग अलग जो चीजें हैं वो रहती हैं। कार्ल रोजर ने ये चीज बताई और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया सेल्फ थ्योरी में, और उन्होंने 4 चीजें बताई। एक सेल्फ इमेज, एक आइडियल सेल्फ, एक लुकिंग ग्लासेस और एक रियल सेल्फ। ये 4 चीजें उन्होंने बताई है हमारी सेल्फ थ्योरी में। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं क्या है। देखिए, सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है? व्हाट एन इंडिविजुअल थिंक अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने बारे में क्या सोचता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आप ओवर स्मार्ट हैं। कई बार लोगों को लगता है कि आई एम वेरी स्मार्ट। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो बहुत डल हूं। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि आई एम वेरी शातिर माइंड, यू आर वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, तो कई बार मतलब ऐसी चीजें लगती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये चीज मतलब ये चीज तो आपको पता ना आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सामने वाले को चीट करके समझते हैं कि हम तो बहुत होशियार हैं। ठीक है, और सामने वाले को पता नहीं चलेगा। आइडियल सेल्फ का मतलब क्या होता है? आइडियल सेल्फ का मतलब होता है आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। एक होता है कि भाई ये मेरा आइडियल है, मैं इसकी तरह बनना चाहता हूं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आइडियल सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट रहता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ हाउ अदर परसीविंग हिज क्वालिटी। दूसरा मुझे क्या देख रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और एक होता है रियल सेल्फ। आप रियल में क्या है, रियलिटी चेक। मतलब आप रियलिटी में क्या है। रियल सेल्फ इज व्हाट अदर शो यू विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ इमेज। जब सामने वाले बोल के जाए यू आर वेरी कमीना पर्सन, ठीक है, यू आर वेरी बदतमीज पर्सन, और हम खुद भी सोचते हैं कि मैं बहुत बदतमीज हूं। कई बार सामने वाले बोल के जाते हैं ना बड़ा बदतमीज है, लैंग्वेज संभालो, ठीक है, बड़े बेशरम हो। तो मतलब जब सामने वाले लोग आपको खुद चल के बोल के जाए यू आर वेरी चालाक ब्रो, ठीक है, बहुत चालाक, तो वो चीज मतलब आपकी इसमें आती है कि रियल सेल्फ मतलब रियलिटी आपकी क्या है, आप क्या सोचते हैं, सामने वाला क्या सोचता है। ठीक है, तो सेल्फ इमेज का मतलब क्या है? आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं। आइडियल सेल्फ मतलब आप किसके किसके जैसा बनना चाहते हैं, आइडियल क्या है आपका। ठीक है, लुकिंग ग्लास सेल्फ आप क्या सोच रहे हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। ठीक है, और रियल सेल्फ का मतलब रियलिटी चेक क्या है आपका, रियल ग्राउंड मतलब आपका चेक करना। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है ये आपको समझ आ गई होंगी और आपको भी पता चल गया होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। ठीक है, तो जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है फील फ्री टू मैसेज। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।